अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो बहुत ही बड़ी खबर है मेरे पास, और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान जीत गए और भारत हार गए। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत जो झूठ पे झूठ लगातार बोलता चला आ रहा था, एक रत्ती भर इट्टू सा भी उसके पास सबूत नहीं था किसी भी चीज़ के लिए, और अपनी तरफ से वैसी तैसी पाकिस्तान की फिरने की कोशिश कर रहा था, वो तमाम कोशिशें सब रायगा, सब ख़त्म। भारत धूल चाटने पर मजबूर हो गया है, भारत जो है वो जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हो गया। और उसकी वजह यह है कि जो DGISPR ने आज जब कौम को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने वेरी क्लियरली DGISPR ने बताया है कि भारत असल में कर क्या रहा है, और सबूतों के साथ स्टेट टेररिज्म क्या होती है और टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है। ये पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बताया है कि किस तरीके से दहशत के ऊपर पैसा खर्च करना। भारत के अंदर उनके फौजी जो है वो अपने आप को गोलियां मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं उनके फौजी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और भारत में उनके फौजियों के पास खाने के लिए क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि भारत तमाम तर अपने फौजियों का भी जो पैसा है, फौज का पैसा, मैं अभी एजेंसियों की बात नहीं कर रही, भारत अपने भारतीय फौज का पैसा जो है वो दूसरे दुश्मन मुल्क जो कि भारत का है, विच इज पाकिस्तान, और शायद और भी कोई मुल्क होंगे जिसके अंदर वो अपनी टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। तो इसीलिए तो उनके फौजियों ने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी करनी है ना, जब उनको खान नो रोटी नहीं मिलनी। मैं बार बार आप लोग को बताती चली आ रही हूँ जब से पाकिस्तान और इंडिया का मामला चल रहा है कि जी जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्में अच्छी बना सकता है। पहलगाम के ऊपर भी वो पिक्चर बना लेगा, और ऐसी पिक्चर बना लेगा कि जी उनकी जो तासुबज़दा आवाम है वो भी जो है शायद उस पिक्चर को हिट भी करा दे, ठीक है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वो इस हद तक उसको एम्पावर करते हैं, इस हद तक उसको फैलाते हैं। लेकिन असलियत में जो भारत है वो स्टेट टेररिज्म भी करता है और टेरर फाइनेंसिंग भी करता है। इस बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं उन्होंने बताई हैं। और जी जो भारत को मुँह की खानी पड़ी, जो असल में शिकस्त हुई, जो जलीलो ख्वार हुआ भारत, जो उसने घुटने टेके और उसकी तो आई चीखें निकल आई भारत की, वो इसलिए क्योंकि जो क्वाड कॉप्टर है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की में करते हुए पाया गया है, और वो जो क्वाड कॉप्टर है जिसको जासूसी के लिए भेजा था बगैर पायलट के, उसको पाकिस्तान के जो फौज है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान ने उसको मार गिराया है। हमारे जवानों ने उस क्वाडकॉप्टर को गिरा दिया, और जब वो क्वाडकॉप्टर गिरा तो तब भाई मोदी को पता चला, ओए होए 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 होए, मैं तो अपना फाइटर तैयारा भेज ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज है, चाहे वो पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की नेवी हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, ये सभी, और सबसे ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात जो कि सबूतों के साथ नाम दिए, ऑडियोज दी, रियल नेम दिया, कोड नेम दिया, ये सब डिटेल्स पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये रखी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसे कहते हैं सबूत देना कि जी पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर ही नहीं है, भारत की ड्रामेबाजियां, उनकी फिल्में खत्म ही नहीं हो रही। और इनके पास क्या है जी, 4 बंदे आए पहलगाम के अंदर, 200 मीटर एंटर करते हैं, पता नहीं कितने मीटर एंटर करते हैं, और भाई इनकी फौज, भारत की फौज इतनी डरपोक थी, तो अगर आज 4 बंदे आए इनके बकौल पहलगाम के अंदर, कल को 14 आएंगे या 40 आएंगे, तो फिर कैसे रोकेंगे इनको? 4 को तो ये रोक नहीं पाए। पाकिस्तान ने तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस सब के बारे में ऑफ कोर्स मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन एक तरफ ये जंग का समा है, दूसरी तरफ जी जाहिर सी बात है, मैं कोशिश करी थी 1-2 दिनों से कि यार ये बातें ना ही करूँ, लेकिन फिर हमें करनी पड़ती हैं, और इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको अपडेट भी रखना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता, सपोर्टेड जो उनके कारकुनान हैं, जो उनकी वर्कर्स हैं, चाहे वो सनम जावेद हों, चाहे वो फलक जावेद हों, वो जिस पॉलिसी को इस क्राइसिस के टाइम पे, पाकिस्तान भारत की जंग छिड़ी हुई है, भारत जो है वो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, भारत जो है वो ये चाह रहा है कि जी पाकिस्तान बस उसको किसी तरह नजर नहीं आए, जो कि कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान कभी अंडू नहीं हो सकता। लेकिन इतने फिर भी क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर सनम जावेद हो, फलक जावेद हो और पूरी पीटीआई, और इसलिए मैं पूरी पीटीआई कह रही हूँ क्योंकि पहले खबर आती है सनम जावेद को जी
अरेस्ट कर लिया, फिर पता चलता है जी खत सिर्फ उनको नहीं किया, उनके हस्बैंड को भी कर लिया। फिर उसके बाद जो उनकी जो बहन है फलक जावेद वो शुरू होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमाद अजहर शुरू होते हैं, पीटीआई। उसके बाद पीटीआई के जितने भी एफिलिएटेड एसोसिएटेड ब्लू टिक अकाउंट हैं वेरीफाइड, चाहे वो पीटीआई यूएसए हो, चाहे वो पीटीआई ऑफिशियल हो, वो सब इसके ऊपर हम एब्डक्शन की शदीद मजम्मत करते हैं, हम सब ये। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी क्या हो गया, उनकी अपनी ज़ाती राय थी, अगर कर दिया तो। पता क्या, वो जो सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स ये जो साहिबा कर रही हैं, चाहे वो सनम हो या चाहे वो फलक हो, जिस तरह की भी, अगर आप मैं पता क्या, मैं वो ट्वीट्स 2 मिनट में आपके सामने रख दूँ, ठीक है, पर मैं द बीनर सलीम शो में अपने इस प्लेटफॉर्म को मैं ये हेट्रेड और ये फजूल मुगल्लज़ात फैलाने के लिए क्यों इस्तेमाल करूँ? तो कम को ज़्यादा समझिए। और मैं आपको मतलब कि 1-2 चीज़ें जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जी चलें जी, अभी काली वीगो जो है वो बॉर्डर पे भेजने का वक्त आ गया है, शहर में तो उसको बड़ा घुमा लिया, अब इसको बॉर्डर पे भेजते हैं कि चलो चलो जी अब बॉर्डर पे जाके लड़ो, ठीक है, अंदर वालों के साथ तो बहुत लड़ लिया, अब ज़रा बाहर वालों के साथ जाके, मतलब इस तरह की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रस्ट मी, इससे ना फ़ौज के मोराल पे फ़र्क पड़ा, ना इससे पाकिस्तान के स्टांस में फ़र्क पड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक मॉरलिटी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मॉरली बड़े हाई ग्राउंड पर रखती है, तो वो जो मॉरलिटी होती है ना कि ये वो टाइम है कि जैसा आप कहते हैं ना, या तो आप पाकिस्तान के साथ हैं या आप नहीं हैं, और अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं और अगर आप इस तरह की जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं और अगर आप इस तरह की पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, हमाद अजहर हो या इस जैसे जिस तरह के भी लोग हों जो कि ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीटीआई यूएसए का पेज हो या पीटीआई ऑफिशियल का पेज हो, हम कंडेम करते हैं एब्डक्शन की, हम कंडेम करते हैं हमारे साथ जो हो रहा है, हम ये कंडेम करते हैं, जो इस टाइम पर ये कर रहे हैं वो असल में ये वो दोगली पॉलिसी है जिसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि असल जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो चाहे गौहर खान हो, चाहे इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पार्लियामेंट्री चैप्टर हो, ठीक है, वो तो कुछ और बात करते हैं। ये तो आरिफ अलवी के जरिए फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये तो क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी जो पीटीआई है अली अमीन गंडापुर के जरिए फौज के साथ एक डील क्रैक करना चाहती है। ये पीछे हम माजी में यही बातें कर रहे थे ना कि जी बस हमारे एक दफ़ा आप हाँ कर दें, एक दफ़ा फौज मान जाए तो हम तो सब ठीक कर देंगे। तो अगर आपकी वो पॉलिसी है जो कि ऑफिशियल और डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, क्या है, ऑफिशियल और डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, तो फिर ये जो सनम एंड फलक एंड हुसएवर जो भी पीटीआई से एसोसिएटेड है और उनके आशीर्वाद में हैं, जो ये सब बातें कर रही हैं, इनको भाई आप अपने से अलग करें, इनकी कंडेमिनेशन करें। आप कहें कि भाई हम इस बयानियों को फ़रोग नहीं देते, फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ता। जिनकी लंबी ज़बानें होती हैं ना और जिनकी गंदी ज़बानें होती हैं, ठीक है, लंबी ज़बान और गंदी ज़बान, इनकी जो भरपाई है वो इनको खुद ही करनी पड़ेगी और पार्टी को करनी पड़ेगी और पीटीआई करेगी, क्योंकि भाई ये इनको डिसोसिएट नहीं कर रहे, इनकी सरजनिश नहीं कर रहे। भाई आप वक्त देखें, आप हालात देखें, आप माहौल देखें, 2-4 दिन रुक जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आपको जो जमहूरियत का, जो आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत का जो नशा पीटीआई को, सनम को, फलक को, हमाद अजहर को, ये पीटीआई ऑफिशियल को, पीटीआई यूएसए को जो बड़ी कोई जमहूरियत जो बहुत याद आ रही है ना, ये 4 दिन बाद जमहूरियत खेल लेना। हमें आपकी जमहूरियत का पता है, बीनर सलीम को आपकी जमहूरियत का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके दौर में एब्डक्शन क्या होती थी, वो आपके दौर में चीख चीख कर बताया जाता था कि एब्डक्शन क्या होती है। ये तो वर्कर्स है ना, कारकुनान है, जो भी है। खैर देखें, एक हमारा भी, मेरा भी एक द बीनर सलीम शो का जो टेलीविजन पे मैं शो करती हूँ, सीधी बात बीनर सलीम के साथ है, उसमें एक हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि कुछ भी लॉ के अगेंस्ट या एसओपी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो चाहे फिर ये लोग करें या चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करे या कोई दूसरी जो है वो फैक्टर्स करें, चाहे वो माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना करती रही हो, मैं उसकी कड़े और सख्त अल्फाजों में पहले भी उसको कंडेम करती थी, अब भी कंडेम करती हूँ। मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक मौका होता है, एक महल होता है। मरीम नवाज के दरवाजे तोड़े, नाइट सूट में वो थी, फरियाल तालपुर के साथ आधी रात को कभी यहाँ भेज रहे हैं कभी वहाँ भेज रहे हैं, तो तब औरतों का और चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल लो, तब मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी को जो है उठा लिया, पता नहीं क्या किया भाई, इतने ज़्यादा सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया। ये सारी बातें हमें याद है। ये करने के लिए मतलब मैंने ये बातें बहुत सी अपनी वीडियोज़ में की भी हैं, आगे भी करूँगी। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के टाइम के अंदर ये वक्त का ज़िया होगा। हम सबको पता है, सबको सब चानन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके हिमायत याफ्ता लोग कितने डेमोक्रेटिक हैं या ये क्या सोचते हैं या एक्चुअल इनकी पॉलिसी क्या है, हम सबको पता है। लेकिन ये वक्त नहीं है,
اگر آپ اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, اگر آپ اس وقت کے اندر اپنی چھوٹے سے سیاسی مقاصد کو اور سیاسی فائدے کو ایک طرف رکھ کر کے پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں بھائی, نہیں ہیں آپ ہم میں سے. دوسری چیز, پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ٹینشن کے اندر بھی انہوں نے اپنے احتجاج جو سندھ میں ہو رہے تھے, بلاول صاحب نے اپنے جو پروگرام ہے وہ بالکل جاری رکھے. حکومت نے کیا کیا, شہباز شریف نے کیا کیا, نہروں والے معاملے کے اوپر انہوں نے جو مشترکہ مفادات کونسل جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 یا 2 تاریخ کو کریں گے, 2 تاریخ کو کریں گے, وہ انہوں نے راتوں رات ہی بلائی. آدھی رات کو ہی بلا کر کے, راتوں رات انہوں نے بلا کر کے انہوں نے کہا کہ جی باہمی اتفاق رائے کے بغیر نئی نہریں نہیں بنیں گی, مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے بغیر کوئی نیا نہری منصوبہ شروع نہیں ہوگا, تمام صوبوں کے درمیان جو مفاہمت ہے اس کے بغیر نہری منصوبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی, وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے مل کر زرعی پالیسی کا روڈ میپ تیار کر رہی ہے. مطلب کہ ایک میچیورٹی شہباز سرکار نے دکھائی کہ چلو یار اس وقت ہم اپنے ڈفرینسز کو دور رکھیں تاکہ ایکتا کا میسج جائے. اور اس اقدام کو میں خوب سراہوں گی اور ہم سب پاکستانیوں کو اس اقدام کو سراہنا چاہیے کہ شہباز سرکار نے, شہباز شریف نے اس میچورٹی کا اظہار کیا. یہ بھی تو ایشو ریزالو ہوا نا, اور یہ نہریں بنیں گی, ایسا نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس میں ڈیلے ہوا ہے, مشاورت ہوگی, چیزیں ہوں گی, چیزوں کو SOP کے ساتھ پراپر طریقے سے اسٹریم لائن کیا جائے گا. لیکن اس طرح نہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو ایک دوگلی پالیسی ہے اس کو لے کر کے آئیں گے کہ جی ویگو ڈالے ہیں اور اب بارڈر پہ جاؤ اور اب باہر سے لڑو اور ہمارے سے نہ لڑو. یہ مطلب واٹ از دس بکواس. اینی ویز جی, بھارت کی طرف آ جاتے ہیں. بھارت کے فالس فلیگ ڈرامے کے جواب میں پاکستان بھارت کا حقیقی اور گھنونا چہرہ دنیا کے سامنے لے آیا ہے. DG ISPR نے آج ناقابل تردید شواہد کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح بھارت اور اس کی آرمی کے سرونگ افسران پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. DG ISPR نے آڈیو اور تصویری شواہد کے ذریعے دنیا کو دکھا اور سنوا دیا ہے کہ کیسے بھارتی فوج کے سرونگ افسران پاکستان میں معصوم شہریوں کے قتل عام میں ملوث اور کس طرح بلوچستان سے لے کر لاہور تک دہشت گرد کارروائیوں کے لیے پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے مارکیٹس اور بس اڈوں پر سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسٹیٹ ٹیررزم کسے کہتے ہیں اور کیسے کیا جاتا ہے, آج ناقابل تردید شواہد کے ذریعے سب سامنے آ گیا. اب دنیا اور بھارتی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی حکومت اور اپنی فوج سے سوال کرے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ کسی دوسرے ملک دہشت گردی کے لیے استعمال کیوں ہو رہا ہے. بھارتیوں کو سوال کرنا چاہیے کہ مودی سرکار کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اپنے عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے ہمسایوں کا قتل عام کرتا پھرے, پلوامہ ہو یا پھر پہلگام واقعہ. یہ کارما ہے, یہ کارما ہے. مطلب جو ریکارڈنگ چلائی سرونگ فوجی, سرونگ آرمی پرسن, میں ایجنسیوں کی را کی بات نہیں کر رہی, یہ میں کسی ایجنسی کی بات نہیں کر رہی. سرونگ آرمی آفس سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے سویلینز کا خون بہا دو, اس بازار میں چلے جاؤ, اس مارکیٹ میں چلے جاؤ, ایسے چلے جاؤ. مطلب ان کو شرم آنی چاہیے. تو یہ کارما ہے. اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. اگر دوسروں کے معصوم شہریوں کو یوں ماریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کے لوگ بھی نہیں بچیں گے. DG ISPR کے مطابق بھارت دھماکہ خیز ڈرون کے ذریعے, جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کو ڈرون کے ذریعے پاکستان منتقل کرتا ہے اور پھر آن لائن اس کے استعمال کی ٹریننگ دی جاتی ہے. جنگی جنون میں مبتلا بھارت آج صبح بھی اس کو سبکی ہوئی, اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. دھول چٹائی ہے پاکستانیوں نے بھائی ان کو, جب لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا. بزدل دشمن نے آج بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں تانگ جھانگ کی کوشش کی جسے ہمارے نوجوانوں نے ناکام بنا دیا. مودی کو اپنے فائٹر پائلٹ ابھینندن کی دھلائی ابھی تک یاد ہے, اور کیونکہ ان کو ابھینندن کی دھلائی یاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنے پائلٹس کو پاکستان بھیجنے کا رسک نہیں لے رہا اور بنا پائلٹ کوڈ کاپٹر بھیج کر حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہے. پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ہمارے جوانوں نے بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا. ابھی بھی وقت ہے, دشمن ہوش کے ناخن لیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جوان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے کتنے تیار اور کتنے پرعزم ہیں. جس پاک فوج سے آپ کا ایک ڈرون نہیں چھپ سکا, ان سے آپ کے جنگی جہاز کیسے بچیں گے؟ بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرانا
पाक फौज की तरफ से दुश्मन को दो टोक पैगाम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने वाली हर चीज को यूं ही तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून देखते हुए पाकिस्तान ने भी अहम स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ अहम हैं और इसलिए फ़ौज की मौजूदगी मज़ीद बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान हाई अलर्ट है और हमारी फ़ौज पूरी तरह से तैयार है। वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के वजूद को बराह रास्त ख़तरा हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत हर वो कदम उठा रही है जो वक्त की अहम ज़रूरत है। सरहदों पर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो ये तकाजा करता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करके पूरा मुल्क यकजुबान हो और अपनी अफवाज के शाना बशाना दुश्मन को हर महाज पर मुँह तोड़ जवाब दे। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात थे और सिंध भर में धरने दिए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इस मामले को सुलझाया जाए और अंदरूनी इख्तलाफात का तासुर ख़त्म किया जाए। गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका मुफ़ादात काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम करते हुए 6 नई नहरों की तामीर जो है वो रोक दी गई है और इजलास के एलामिया के मुताबिक मुश्तरका मुफ़ादात काउंसिल की बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नया नहरी मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। एक बार फिर साबित हो गया है कि हमारी सियासी लीडरशिप अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो आपस में मिल बैठकर बड़े से बड़ा फैसला कर सकते हैं। हुकूमत ने इस मामले को हल करके ऐसे तमाम मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं जो सूबों और अवाम को पानी के मामले पर आपस में लड़वाने के ख्वाब देख रहे थे। इस वीडियो के आखिर के अंदर मैं फिर से वही बात करूँगी कि अंदरूनी दुश्मन हो पाकिस्तान के या बैरूनी दुश्मन हो, अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें, कुछ समझदारी, कुछ मैच्योरिटी का सबूत अदा करें और ये सोचना छोड़ दें कि इन दुश्मनों से पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा। पाकिस्तान कैन नॉट बी अनडन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।